तो हम कह रहे हैं कि हम हर घर सरकारी नौकरी देंगे। हर माँ बहन को झारखंड में हम लोग मैया योजना दे रहे हैं, बिहार में भी माँ बहन योजना के 2500 रुपया देंगे, गैस सिलेंडर 500 में देंगे, जीविका दीदी को सरकारीकरण कर 30,000 का महीना परमानेंट उनको देने का हम लोग काम करेंगे। सहारा इंडिया का जो पैसा आज एनडीए की सरकार जो गरीब खोपचा बेचने वाला, गुपचुप बेचने वाला, ठेला लगाने वाला, कोई मेहनत मजदूर करने वाला का सारा पैसा जो गटक कर ये केंद्र सरकार जो बैठी हुई है और लॉलीपॉप दिखा रही जनता को, उसके लिए भी हम लोग बेहद पैमाने पे आंदोलन करेंगे हमारी सरकार बनेगी। तो कल ही एक मर्डर हुआ है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर तो नरेंद्र मोदी जी को बोलना चाहिए कि उनका कल भाषण चल रहा था और वो जंगल राज पे बयान दे रहे थे। दुलारचंद यादव वो केवल दुलारचंद यादव नहीं था, दुलारचंद यादव जो थे वो किसी भी समाज का कहीं भी कोई लड़ाई झगड़ा, कोई पर पंचायती समझौता की बात होती थी तो वो 2 घंटा में वहां उपलब्ध होते थे। सुजगढ़ा का जो क्षेत्रफल है वो किस तरीके का है? सुजगढ़ा 3 तरीके से घिरा हुआ है, जल, जमीन और जंगल। हमारा जो एक इलाका है, आप जो है पिपरिया से उठा लीजिए और चले जाइए वहां जो है मेदनी चौकी तक, वो जल में डूबा रहता है। अभी हमारे महसूस की सुजगढ़ा विधानसभा में है, यहाँ के प्रत्याशी प्रेम सागर चौधरी जी है, तो इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे क्या माहौल रहा। हालांकि हमने इनके क्षेत्र में भ्रमण किया तो काफी इनका लहर चहर है, इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे क्या इस बार रहने वाला है सर। इस बार जनता की जीत होगी, एक आम कार्यकर्ता का जीत होगा। अच्छा। पार्टी ने जो एक आम कार्यकर्ता पे विश्वास दिखाया है सुजगढ़ा विधानसभा में, उसकी जीत होगी। तो आपके विपक्षी सुने मारा कि विपक्षी आप पर भारी पड़ रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है आपको क्या? किस मामले में भारी है? भ्रष्टाचार के मामले में, अच्छा, या विकास नहीं करने के मामले में, या सुजगढ़ा को ठगने के मामले में? भारी तो बहुत सारी चीजों में है। 20 वर्षों में जो सुजगढ़ा को ठगने का काम किए हैं उसमें वो भारी पड़ सकते हैं। और हमारे सामने वो डिबेट कर लें आके कि सुजगढ़ा के विकास के लिए उन्होंने क्या किया, सुजगढ़ा में रोजी रोजगार के लिए उन्होंने क्या किया, सुजगढ़ा में मजदूर किसान के लिए उन्होंने क्या किया। तो किस मामले में भारी हो सकता है? धनबल में भारी हो, ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि हम एक आम आदमी हैं, एक साधारण कार्यकर्ता हैं, और पार्टी ने एक सच्चे सिपाही, वफादार सिपाही पे जो भरोसा जिताया है, ये आम आवाम की में खुशी का लहर है कि कोई हमारे बीच में बैठने वाला, हमारे साथ खाने वाला, हमारे घरों में रहने वाला, हमारे साथ चटाई पे रहने वाला, पगडंडी पे चलने वाला, खेत खलिहान में काम करने वाला एक किसान, एक मजदूर के बेटा को पार्टी ने जो टिकट दिया है, उसके लिए तमाम सुजगढ़ा की जनता पार्टी को धन्यवाद, तेजस्वी जी को धन्यवाद दे चुकी है और मैं भी धन्यवाद देता हूँ। मैं युवा हूँ और सुजगढ़ा के विकास के लिए, एक एक गांव के विकास के लिए, एक एक टोला मोहल्ला के विकास के लिए, लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा, अगर बढ़िया से पूछ लिया जाए कि फलाना बूथ कहाँ पे, तो वो भी नहीं बता पाएंगे। जीतने के बाद आप सबसे पहले काम क्या कीजिएगा? देखिए, जीतने के बाद ऐसे तो विकास के मायने में बहुत सारे काम हैं, हम जनता से इंटैक्ट होंगे, जनता को गले लगाने का काम करेंगे, उनके दुख सुख में हम पहले खड़ा रहेंगे, उनसे कंधे से कंधे मिलाकर हम चलने का काम करें। रही विकास की बात, तो 20 वर्षों से सुजगढ़ा में अनुमंडल का मांग है, और आज भी वही सरकार वही गीत गा रही है कि हमारी सरकार आएगी क्या, किसी और की सरकार अभी बिहार में चल रही है क्या? 20 साल से एनडीए की सरकार आप एक अनुमंडल नहीं बना सके। कजरा, पीरी बाजार, अभयपुर, मेदी चौकी को आप जो प्रखंड का दर्जा नहीं दिला सके। एक भी डिग्री कॉलेज पूरे सुजगढ़ा विधानसभा के अंदर आप नहीं खुलवा सके। चानन में आज भी जो है महिला जो कन्या विद्यालय है उसमें भूसा रखा जा रहा है, उसकी 4 दीवारी गिरी हुई है। महंत स्टेडियम जो कि कॉलेज के नाम से जमीन आवंटन है, उसमें अभी तक कोई काम नहीं हुआ। चाहे दियारा का मामला है, तटबंध का मामला हो, वहां भी तक कोई काम नहीं हुआ। कोई किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज नहीं बनाया गया है। भावना सुजगढ़ा विधानसभा में है, कोई कम ही ऐसा विधानसभा पूरे बिहार में होगा जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य जो है उसके पास प्राप्त है। श्रृंगी ऋषि, आप बंगाली बांध से लेके उर्बा कोलकुरासी तक आप डैम का निर्माण करा सकते थे, आप टूरिज्म के क्षेत्र में काम कर सकते थे, लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता था। ये सब तो आप किए नहीं। सरकार कर रही है हम पे भारी क्या, चूहा मारने वाली सरकार। अच्छा, तो आप 5 काम ऐसा बताइए जो बिहार के युवाओं के लिए करिएगा। सुजगढ़ा विधानसभा के, बिहार सुजगढ़ा के जितने जनता है, युवा हैं, उसके लिए आप 5 काम ऐसा बताइए जो आप युवा के लिए कीजिएगा। देखिए, युवाओं के लिए सबसे पहले हम जो है, जो प्रत्येक गांव में हमारा प्रयास रहेगा कि प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक गांव में जो बहुत बड़े पैमाने पर चानन और कजरा या पूरे सुजगढ़ा विधानसभा के लोग फोर्स में जाने के लिए, किसी भी चीज की तैयारी के लिए जो वो करते हैं, उनके लिए हम लोग जो है फील्ड का निर्माण करवाएंगे युवाओं के लिए। दूसरा जो मामला है कि प्रत्येक गांव में
प्रत्येक गांव में जो भी 1 बूथ 2 बूथ जो भी राजस्व गांव है, अब पंचायत के आधार पर नहीं, गांव के आधार पर हम लोग हाई स्कूल का निर्माण करवाएंगे। ये भी लोगों का मांग है कि एक पंचायत में 10 गांव है, और गांव जो है यहाँ है, सड़क की व्यवस्था 20 साल में कर नहीं पाए। चलिए सड़क का व्यवस्था तो मेरे साथ सुरगढ़ा घूमने के लिए अभी इतना कादों में हम लोग को चलना पड़ रहा है। तो सोचिए कि हमारी बच्चियां अगर गांव में अगर हाई स्कूल होता तो इंटर तक की पढ़ाई तो हमारे गांव में लोगों का हो जाता। तो हम जो है हर गांव को हम जो है जितना भी मध्य विद्यालय है उसको हम लोगों का सरकार जब आएगा तो जितना भी मध्य विद्यालय है उस सभी को हम लोग हाई स्कूल का दर्जा दिलवाने का काम करेंगे। ये केवल युवाओं की हम बात बोल रहे हैं। किसान के लिए क्या कीजिएगा? अभी तो किसान के लिए सुजगढ़ा में देखिए, सुजगढ़ा में आपको समझना होगा कि सुजगढ़ा का जो क्षेत्रफल है वो किस तरीके का है। सुजगढ़ा 3 तरीके से घिरा हुआ है, जल, जमीन और जंगल। हमारा जो एक इलाका है, आप जो है पिपरिया से उठा लीजिए और चले जाइए वहां जो है मेदनी चौकी तक वो जल में डूबा रहता है। फिर चले जाइए फील्डअप एरिया है सुजगढ़ा और जो है ये रेलवे लाइन वाला एरिया, और फिर जो है उधर आपका जंगल का एरिया है। तो जल, जमीन, जंगल हम किसानों के लिए जो है बंगाली बांध में, कजरा जोन में, और जो चानन का बुढ़वा कोल कोलासी है, बुढ़वा कोल डैम है, उसको हम लोग जो है डैम का निर्माण कराकर किसान के खेतों में सालों भर हम लोग सिंचाई का व्यवस्था करेंगे ताकि हमारा किसान खुशहाल हो। क्योंकि मेरे पास वो व्यवस्था है, पानी का इनपुट है, केवल हमको उसको डैम बनाकर रोकना है। आप जगह जगह पर अगर आप केवल क्यूल नदी में चेक डैम बना ले तो इसके पानी को हम ऊपर चढ़ा सकते हैं। दुनिया इतना आगे बढ़ गया है कि दुनिया आसमान में जाने का लिफ्ट बना रहा है और पानी को लिफ्टिंग नहीं कर पा रहे हैं किसानों के खेतों तक। और आप करेंगे हम विकास कर गए, डेवलपमेंट कर गए, कहीं कुछ नहीं हुआ है। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए कोई भी काम नहीं हुआ है। अगर हम सुजगढ़ा में जीतते हैं तो बाकी जो बुनियादी जो ढांचे हैं और जो बुनियादी सुख सुविधाएं हैं हम मुहैया कराएंगे, और जनता के बीच में 24 घंटा उसके दुख सुख में रहेंगे, क्षेत्र में 24 घंटा उपलब्ध रहेंगे। जीत के पटना और दिल्ली में वहां आवास भोगने वाले विधायक हम नहीं बनेंगे। अभी कल ही एक न्यूज आया है कि मोकामा विधानसभा में आपके पार्टी के लोग, कार्यकर्ता जो भी है, उनके हत्या कर दिया गया। उस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? बोलता है बीजेपी के लोग बोलते हैं कि हम जंगल राज खत्म कर दिए हैं, और आप लोग का कभी है कि जंगल राज था ही नहीं। समाज के बीच में 24 घंटा वो मेहनत करने का काम करते थे। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम उन्होंने उस इलाके में करने का काम किया है। वो उनकी हत्या नहीं हुई है, ये सामाजिक न्याय की हत्या हुई है, सामाजिक न्याय की व्यक्ति की हत्या हुई है। आप वहां उनकी बात बोल रहे हैं। आज अंबेडकर जी का नाक तोड़ दिया गया सुजगढ़ा में। ये संविधान पर खतरा है, संविधान पर चोट है कि जो संविधान निर्माता है, जो देश जिस संविधान से चलता है, उनके निर्माता का नाक तोड़ा जा रहा है। इससे पता चलता है कि किन लोगों का क्या सोच है। हम तो A to Z की बात करते हैं, हम तो A to Z को साथ लेने की बात करते हैं, मगर लोगों का क्या मानसिकता है। और जो जंगल राज बोलते हैं तो जंगल राज में कितने अंबेडकर की मूर्तियां टूटी है उसका भी वो बतावें। और यहाँ तो हर रोज अंबेडकर की मूर्ति को जलाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। आज फिर से वही घटना स्टार्ट हो गया। तो कहीं न कहीं लोगों में एक डर है, और इसको जो पूरी तरीके से जो इस पे जो चादर ओढ़ाए हुए है कुछ मीडिया और कुछ लोग जो है इस पे जो चादर डाले हुए है, ये चादर बहुत दिन जल्द इस पे उभरने वाली है। और कभी ये नहीं बोलते हैं कि जो बिहार में 20 वर्षों में एनडीए के शासनकाल में 65,000 हत्या, 65,000 हत्या और 35,000 बलात्कार हुआ है, जिसमें सृजन घोटाला, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, ये कभी नहीं इस बात पर चर्चा करते कि हम बिहार के युवाओं के लिए सुई का भी फैक्ट्री खोलें कि नहीं खोलें, कोई रोजी रोजगार की बात की है कि नहीं की है। आपने पहला सवाल ही कहा था कि कुछ मामलों में वो भारी है, तो भारी तो है ये ना है। बिहार में पलायन में सबसे नंबर 1 पर बिहार है, भ्रष्टाचार में सबसे नंबर 1 पर बिहार है, सबसे फिसड्डी राज्य में जो है सबसे नंबर 1 पर बिहार है, युवाओं को रोजगार नहीं देने में सबसे नंबर 1 पर बिहार है। अगर आपकी सरकार बनती है तो हर घर एक सरकारी नौकरी संभव क्या? बीजेपी वाले बोलते हैं कि वो पैसा कहाँ से पूर्ति करेगा अगर हर घर नौकरी मिलेगा तो। उनके लिए तो संभव कुछ है ही नहीं, वो तो बोलते जुमला है। चाहे वो 15 लाख का वादा हो, हर घर देने की बात हो, उस समय उनको ये संभव दिख रहा था। जब हम आरक्षण को बढ़ाते हैं 65% करते तो कौन हटा दिया? ये तो संभव था। अरे ये संभव था कि नहीं था? आप अनुसूची 9 में इसको रख सकते थे कि नहीं रख सकते थे? केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, तो कौन गरीब विरोधी है, कौन दलित और पिछड़ा विरोधी है?
ये तो अब जनता को तय करना है। कौन आपका आरक्षण खा गया, कौन आरक्षण आपका समाप्त कर दिया। तो पूरी तरीके से कहीं कुछ नहीं है। हमारी और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। तेजस्वी ने कहा ठेकेदारी में भी हम आरक्षण देने का काम करें। देश का जो आम नागरिक का जो पैसा है उसका 85% जो है पैसा जो है वो किसी न किसी रूप में कॉन्ट्रैक्टर और ठेकेदारी या सप्लाई में खर्च होता है। उसमें कौन लोग हैं, उसके बारे में भी तेजस्वी जी ने कहा कि हम जो है पिछड़ों अति पिछड़ों के लिए हम जो है 50% जो है 25 करोड़ की निविदा में हम आरक्षण लागू करेंगे। तो हम पूरी तरीके से समाज में समानता चाहते हैं, समाज को एक करने का प्रयास करते हैं। और सुजगरहा में जो आज तक नहीं हुआ, हम भाईचारा बनाकर गले से गले लगकर सभी समाज को लेकर एक जमात की राजनीति करेंगे और सभी को लेकर टू जेड की हम बात करेंगे। सुजगरहा में सभी को हम लेकर चलने का काम करेंगे। और सुजगरहा में जो आज तक जो काम नहीं हुआ, जैसे श्रृंगी ऋषि को टूरिज्म पैलेस हम लोग बनाएंगे, बंगाली बांध से बुरबा कोल तक 4 लाइन सड़क का निर्माण करवाकर श्रृंगी ऋषि को टूरिज्म के क्षेत्र में डेवलपमेंट करेंगे, लाखों रोजगार मिलेगा। बिहार के बाहर के लोग वहां होटल खोलने के लिए आएंगे, वाटर पार्क खोलने के लिए आएंगे। वहां पे वो सौंदर्य है प्राकृतिक का कि लोग वहां पर जाके वहां होटलों में रेस्टोरेंटों में खाना खाने के लिए जाएंगे। आप उस तरीके का माहौल बनाइए, माहौल पैदा किया जाता है। आज बोले ना कि एजुकेशन का हब हम बनवाएंगे, हम भी तेजस्वी जी से कहेंगे जब हमारी सरकार बनेगी तो तेजस्वी प्रसाद जी के पास जाने के लिए प्रेम सागर को किसी का हाथ पकड़ना नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट सुजगरहा का बेटा एक मुख्यमंत्री जी के पास फाइल लेके जाएगा और कहेगा कि आप जो एजुकेशन का हब बनाने का जो बिहार में जो आपका सपना है, वह एक सपना जो है चानन या कजरा जोन जो सुजगरहा विधानसभा का जो हमारा एरिया सौंदर्य भी है, वहां जमीन भी उपलब्ध है। आपका 22 एकड़ जमीन तो रामतलीगंज में उपलब्ध है, जो है 22 एकड़ सरकारी भूमि उपलब्ध है, जो है वहां डेवलपमेंट हम लोग करने का काम करेंगे। तो हम लोग एजुकेशन का हब सुजगरहा विधानसभा में भी स्थापित करवाने का काम करेंगे और लाखों लोगों को उसके माध्यम से रोजी रोजगार मिलेगा जो है।